नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसका यह मतलब है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई भी आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। ये बड़ी राहत की खबर जानकारी सामने आ रही है, जहां नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। प्रमोद तिवारी और द कांग्रेस पार्टी। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है जो नेशनल हेराल्ड को लेके कोर्ट ने कहा है? सत्य मेव जयते, सत्य की विजय हुई। इतिहास देख लें, जब अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने की शंखनाद कर रही थी भाजपा का मातृ संगठन, और आजादी की लड़ाई गांधी नेहरू लड़ रहे थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही थी, उनकी आवाज तब नेशनल हेराल्ड बना हुआ था। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को उठा रहा था। उस अखबार पर, उस सोनिया गांधी पर जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, राहुल गांधी पर झूठे, घटिया, अस्तरहीन आरोप लगाए गए थे। आज इतना जन्नाटेदार तमाचा पड़ा है मोदी सरकार पर, जिसने ईडी का दुरुपयोग किया था। सत्यमेव जयते। Thank you very much for speaking to CNN News. तो कांग्रेस से इसे सत्यमेव जयते बताया जा रहा है, सच की जीत बताई जा रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, क्या मायने फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये फैसला तो नहीं माना जाएगा, अभी संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया है, आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, एक शब्द में से कहा जा सकता है, इसे फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर कही जाएगी, लेकिन ये पूर्ण तौर पर राहत नहीं है, क्योंकि इस मामले की तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में इस मामले पर जो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक केस को टेक ओवर किया गया था, वो मामला भी नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ था। और दरअसल वो आज जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट पर कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने से मना किया गया, इसकी वजह यह थी कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक जो कंप्लेन था, उसी के आधार पर कई समन्स जारी किए गए थे, उसके आधार पर ये बाद में चार्जशीट दायर किया गया। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इसकी जो बुनियाद है वो थोड़ी सी कमजोर थी, उसके आधार पर आज कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। लेकिन ईडी के पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा करके उस मामले पर चार्जशीट दायर किया जाएगा। वो मामला होगा जो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा जो एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, तो उस केस को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उस मामले में जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो ईडी के द्वारा ही एक अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही एक केस, इस मामले से महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया गया था ईओडब्ल्यू के साथ में, और उसके बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा उस केस को रजिस्टर किया गया था, जिसके आधार पर बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस केस को रजिस्टर किया गया है। तो उस मामलों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है गांधी परिवार को, लेकिन ये पूर्ण तौर पर राहत नहीं है। आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके पैरेलल में दूसरा जो केस वो बिल्ड हो चुका है, दूसरे मामले पर अभी तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है, और जल्द ही उस केस के आधार पर चार्जशीट दायर किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो इस मामले में बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, उसी के आधार पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब इस मामले में केस का इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, और जल्द ही जो ईओडब्ल्यू वाला एफआईआर है उसके आधार पर चार्जशीट भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शंकर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।